हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा कंप्यूटर का सेशन रहेगा और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरा हमारा अध्याय होगा प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर आज हम कंप्यूटर का शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कमेंटमेंट किया था कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी, देखिए आप सभी तरह तो जानते हैं कि कंप्यूटर जो है आज हर पेपर के अंदर कंपलसरी हो गया है। तो सभी इन चीज़ों के बैच तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर चल ही रहे हैं। एसडीसी क्लासेस जो प्ले स्टोर पर आपके एप्लीकेशन है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से एप्लीकेशन, वहाँ पर बैच तो आपके चल ही रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो कोर्स है, मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब पर सभी बच्चों के लिए फ्री होगा प्यारे बच्चों। तो उसी सेगमेंट के अंदर आज कंप्यूटर की हमारी दूसरी क्लास रहेगी। सेकंड क्लास आज है प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर है। सॉरी, क्लास तो वैसे 4 हो चुके आई थिंक, आज चैप्टर हमारा सेकंड है। तो चलिए इस चैप्टर, इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो सर, चैप्टर आज का हमारा रहेगा कंप्यूटर के भाग या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग प्यारे बच्चों आप कहोगे जिसको, या सर हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये आज का हमारा अध्याय रहेगा, आज का हमारा चैप्टर रहेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो कंप्यूटर के किसी न किसी भाग का जिक्र हमारे सभी चैप्टर्स के अंदर आ ही जाता है, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि एक सस्पेंस ना रहे कि कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सभी से सवाल किया जा सकता है आपके पेपर के अंदर। तो इसलिए एक अलग से चैप्टर मैंने बना दिया, जिसके अंदर लगभग 19 भाग होते हैं प्यारे बच्चों, 19 पार्ट्स होते हैं। 19 भागों के बारे में जानकारी मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दूंगा कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो 19 भाग जोड़े जाते हैं, उनमें से किस भाग का क्या काम होता है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। हालांकि अलग अलग से चैप्टर आएंगे, इनपुट डिवाइस के ऊपर, आउटपुट डिवाइस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, वो तो हम सेपरेटली चैप्टर करेंगे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि अगर रैंडमली हमसे कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर के भागों से पूछ लेता है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, 19 भाग जो कंप्यूटर के हैं आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। 19 भाग मैंने पहले ही आप सभी के सामने इन सबको राइट कर दिया है प्यारे बच्चों, ताकि इस क्लास, इस सेशन के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो इन सभी पार्ट्स के बारे में सोचकर लिखने में। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी पहले भाग से हम एक एक करके इन सभी की शुरुआत करने जा रहे हैं, इन सभी का अध्ययन करना। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रीसियस जानकारी आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं, रहने वाली है, और आप सभी के बिना इस जानकारी की कोई वैल्यू नहीं है। तो जितने भी आपके साथी हैं जिनको आवश्यकता है कंप्यूटर पढ़ने की, क्योंकि प्यारे बच्चों जनरली क्या होता है, आप कोई भी ऑनलाइन बैच परचेज करोगे कंप्यूटर के कोर्स के लिए, जिसके अंदर आपको 100 के आसपास वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और 100 वीडियो कंप्यूटर के लिए प्यारे बच्चों कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल समय का व्यर्थ करना इसको कह सकते हो। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के लिए आपको जो सेशन आएगा, तो मेरे इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करेंगे। लगभग 25 के आसपास चैप्टर्स हमारे कंप्यूटर के होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा, और इन चैप्टर से बाहर एक क्वेश्चन भी किसी प्रकार का किसी भी एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों नहीं आना है। तो इसलिए जितने भी साथी आपके हैं जिनको कंप्यूटर पढ़ने की नीड है, आवश्यकता है, तो उनको आप बिल्कुल, ये वीडियो है, इसका लिंक आप शेयर करें सभी बच्चों के पास में, आप खुद के साथ साथ उनको भी अध्ययन करवाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग, देखिए सबसे पहला भाग प्यारे बच्चों हमारा जो कंप्यूटर का रहेगा, उसको हम बोलेंगे सर मॉनिटर। पहली चीज आपको याद रखनी है कि मॉनिटर जो है ना सर, इसको VDU के नाम से भी जाना जाता है। VDU का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? VDU का मतलब होता है सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आप कहोगे। VDU का मतलब आप कहेंगे सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप कहेंगे प्यारे बच्चों, और इंग्लिश में ही इसका नाम रहेगा। हिंदी में भी अगर क्वेश्चन आता है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही आपका हिंदी में लिखा आएगा। तो सर मॉनिटर जो होता है, उस मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। अब एक्चुअली मॉनिटर है क्या? पहली चीज़ तो आपको याद रखनी कि सर मॉनिटर जो है ना, ये एक प्रकार की कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है सर। आउटपुट डिवाइस है प्यारे बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइस?
आउटपुट यंत्रों का मतलब क्या होता है? देखिए आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ है XYZ, कुछ भी चीज़ है वो आपको दिखाए, यानी आपको प्रदान करे। आप कंप्यूटर को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ शो कर रहा है, कुछ सुना रहा है प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर आपको जब कुछ शो करता है, कुछ दिखाता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या होता है प्यारे बच्चों? मॉनिटर जो है वो आपका एक टीवी स्क्रीन की तरह से एक स्क्रीन होती है जो आपको कोई भी डाटा शो करती है। टीवी की तरह से आपको एक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दिखाती है, उसको कहा जाता है सर मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में पहली बात मैंने बताई, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है इसको, और एक प्रकार की प्यारे बच्चों आउटपुट डिवाइस है। ये आपको क्या शो करता है? जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा है उस डाटा को मॉनिटर ही शो करेगा। चौथी बात प्यारे बच्चों मॉनिटर के बारे में आपने याद रखनी है कि मॉनिटर आपको कभी भी हार्ड कॉपी शो नहीं करता है, आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कोई भी कॉपी आपकी ऐसी जो प्रिंटेड नोट्स आपके होते हैं ना, आप कॉपी पे लिखते हो, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हो। तो प्यारे बच्चों मॉनिटर एक ऐसा आपका सिस्टम, एक एक डिवाइस होती है, ऐसा यंत्र होता है जो आपको कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा है ना, तो उस डाटा की प्यारे बच्चों क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी आपको शो करता है। तो ये हमारा पहला भाग है मॉनिटर, जिसको वीडियो हमने कहा। मॉनिटर के बाद सर दूसरे भाग की हम चर्चा करते हैं जिसको हम बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म हम लिखते हैं सर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म हम बोलते हैं सर कंट्रोल या सेंट्रल, सॉरी इसका शब्द होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कहते हैं सर। सीपीयू जो होता है इसको कहा जाता है हमारे द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है सर। सीपीयू जो होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसको सर कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो किसी भी समय पर। मैं वीडियो के अंदर रुक रुक कर आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक बार रिपीटेशन की आवश्यकता है, ना कि बहुत सारी चीज़ें लिखने की। जो पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहा है उसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी 100%, तो मेरे हर एक शब्द को आप लिख सकते हो। तो मैंने कहा सीपीयू जो होता है प्यारे बच्चों, सीपीयू क्या होता है सर? एक प्रोसेस को प्रोसेसर भी बोलते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहा जाता है सर। इसके अलावा देखिए सीपीयू होता कहाँ पे है? मुख्य तौर पर जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके बगल में, उसके बिल्कुल बगल में एक बॉक्स रखा होता है प्यारे बच्चों। एक्चुअल में हम उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता। एक्चुअल में वो जो बॉक्स होता है ना प्यारे बच्चों, वो तो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, वो तो हमारा सिस्टम यूनिट होता है प्यारे बच्चों, या सिस्टम बॉक्स होता है वो तो हमारा। वो जो सिस्टम बॉक्स होता है ना, उस सिस्टम बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? सीपीयू होता है। सिस्टम बॉक्स के अंदर देखो सीपीयू होता है प्यारे बच्चों, और सीपीयू के अंदर भी 3 भाग होते हैं, याद रखना आप। सीपीयू जो होता है उसके अंदर भी 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से 3 भाग होते हैं सर? उसके अंदर एक होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, एक तो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा सर और क्या होता है? इसके अलावा प्यारे बच्चों उस सीपीयू के अंदर आपकी मेमोरी भी होती है सर। मेमोरी यूनिट आप कह सकते हो, मेमोरी इकाई भी होती है, मेमोरी यूनिट भी होता है सर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होता है। ये सीपीयू के अंदर ही होता है आपका सिस्टम सारा। अब वो जो सिस्टम यूनिट है ना प्यारे बच्चों, जो सिस्टम बॉक्स है, सिस्टम यूनिट के अंदर और क्या होता है? देखो उस बॉक्स के अंदर, उस सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं कंप्यूटर के बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं प्यारे बच्चों, और वो सारे सर्किट एक मुख्य सर्किट से जुड़े होते हैं, एक मेन सर्किट से जुड़े होते हैं। उस मेन सर्किट को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसके साथ में कंप्यूटर के बाकी के सारे सर्किट लगे होते हैं। तो जो बॉक्स रखा होता है ना आपका मॉनिटर के बगल में, उस बॉक्स के अंदर क्या क्या मैंने बताया? एक मदरबोर्ड होता है जिसके साथ में सारे छोटे बड़े सर्किट कंप्यूटर के जुड़े होते हैं, और इसके अलावा सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि कुछ दूसरे भाग भी होते हैं, जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स जो कैलकुलेशन करने का काम करता है, मेमोरी यूनिट्स जो मेमोरी होती है, याद रखने की शक्ति होती है। कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा आप स्टोर करते हो तो स्टोर कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? वहीं पर होता है आपका, ठीक है।
ये सीपीयू के अंदर आपका होता है सर। तो ये सीपीयू हम कहते हैं इसको, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्यारे बच्चों, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है आपके सीपीयू की सर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके सर। ये सीपीयू जो होता है ना, वैसे मोस्टली चीज़ें इसी के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ब्रेन मैंने कहा ना, तो मोस्टली चीज़ें इसी के द्वारा कंट्रोल होती हैं आपकी। इसके बाद सर अगला हमारे पास जो कंप्यूटर का भाग होता है उसको बोलते हैं सर मदरबोर्ड। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो सिस्टम यूनिट होती है ना, जो बॉक्स रखा होता है उसके अंदर एक सर्किट होता है, सबसे मुख्य सर्किट होता है जिसके साथ सारे सर्किट जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं सर मदरबोर्ड कहा जाता है प्यारे बच्चों। उसको क्या कहेंगे हम? मदरबोर्ड कहेंगे सर उसको। ये मदरबोर्ड क्या करता है? ये मदरबोर्ड ही होता है प्यारे बच्चों जो कंप्यूटर के जितने भी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज है सबको यही कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ये मदरबोर्ड। इसके बाद हमारे पास होता है सर पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट या पावर सप्लाई कार्ड जिसको आप कह सकते हो प्यारे बच्चों। ये पावर सप्लाई कार्ड या पावर सप्लाई यूनिट क्या होती है? देखो, जो कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है ना प्यारे बच्चों, जो सिस्टम बॉक्स होता है, जो बॉक्स रखा होता है, उसके पीछे आप जा कर के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपके सॉकेट होते हैं जिनके अंदर आप वायर्स जोड़ते हो। एक सॉकेट ऐसा होता है उसमें जिसमें आप पावर वाला वायर जोड़ते हो, यानी उस सीपीयू को इलेक्ट्रिसिटी, उस सीपीयू को करंट कहाँ से मिलेगा? तो करंट कहाँ से मिलेगा? उसके अंदर एक पीछे क्या होता है, एक आपका पावर सप्लाई यूनिट होती है, एक पावर कार्ड होता है प्यारे बच्चों। उसी पावर कार्ड के साथ में आप क्या करते हो, अपना वायर जोड़ते हो जो आपका बिजली के बोर्ड में लगाया जाता है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट प्यारे बच्चों करती क्या है? ये पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है कि जो कंप्यूटर को पावर दी जा रही है ना, तो देखो हमारे घरों में तो एसी करंट होती है। अब कंप्यूटर के अंदर जो आपका पावर कार्ड है ये क्या करेगा? कंप्यूटर के बहुत सारे भागों को डीसी चाहिए होती है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे भागों को डीसी करंट चाहिए होती है, लेकिन हमारे घरों में एसी होती है। तो ये क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जितनी जितनी करंट चाहिए होती है उतनी ही सप्लाई करता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो है ना, सामान्य तौर पर कंप्यूटर के जो भाग हैं उनको प्लस माइनस 5 वोल्टेज की करंट चाहिए होती है प्यारे बच्चों, लेकिन हमारे घरों में इससे अलग होती है। तो ये क्या करता है, उस करंट को प्लस माइनस 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम होता है प्यारे बच्चों पावर सप्लाई यूनिट का, यानी पावर को कंट्रोल करता है जो हम सीपीयू को या हमारे सिस्टम जो आपका यूनिट है उसको सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक होता है आपका सीमोस प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं, याद रखना इसकी फुल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत जरूरी है ये, कॉम्प्लीमेंट्री। सीमोस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर प्यारे बच्चों इसको कहते हैं सीमोस। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम, तिथि और समय, इनका रिकॉर्ड रखता है प्यारे बच्चों, इनका रिकॉर्ड रखता है। इसके बाद है अगला हमारा भाग माउस, जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों। माउस जो होता है, माउस क्या करता है प्यारे बच्चों? तो माउस के बारे में भी याद रखना, ये भी आपके एक इनपुट यूनिट होती है, यानी ये आपको कुछ शो नहीं करती। आप कंप्यूटर को कुछ बताना चाह रहे हो तो माउस की सहायता से करते हो। माउस क्या होता है प्यारे बच्चों? कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पॉइंटर आपको दिखता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एक पॉइंटर दिखता है, जिसके जो आपकी पॉइंटर क्या करता है, माउस से काम करने में हेल्प करता है आपकी। ये जो माउस है प्यारे बच्चों, इस माउस की सहायता से आप क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी आपको इनपुट करना है, डाटा इनपुट करना है, कुछ भी फंक्शन करना है तो माउस की सहायता से ही करते हो। अब अगर मैं माउस की बात करूं तो सर माउस जो है इसका माउस जो प्यारे बच्चों होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म भी इसको याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या होती है? मैनुअली ऑपरेटिंग यूटिलाइज या यूटिलिटी, मैनुअली ऑपरेटिंग यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिव इक्विपमेंट्स, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये आपके प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ये हमारा माउस होता है, ये आपने याद रखना माउस के बारे में। अब माउस के बाद प्यारे बच्चों
कीबोर्ड की बारी आती है। कीबोर्ड जो होता है प्यारे बच्चों सबसे मेन हमारा इनपुट डिवाइस होती है, कंप्यूटर की सबसे मेन इनपुट डिवाइस होती है जिसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड की अगर बात किया जाए तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हमें अगर लिखना है तो कंप्यूटर के अंदर वो कीबोर्ड की सहायता से ही लिखा जाता है प्यारे बच्चों। और कीबोर्ड के अंदर आजकल अप्रोक्सीमेटली 101 से 108 की होती हैं प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है 101 से 108 इसके अंदर बटन्स होते हैं कीबोर्ड के अंदर। और इनपुट यूनिट होती है, सबसे मुख्य इनपुट यूनिट होती है जो किसी भी टेक्स्ट को हमें कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो इसी की सहायता से लिखा जाता है सर, ठीक है। वैसे हम प्रॉपरली इनपुट आउटपुट के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया कि इनपुट आउटपुट के ऊपर प्यारे बच्चों एक अलग से सेशन हम लेंगे जिसके अंदर एक एक पार्ट को और भी गहराई से पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर रैंडम क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो एक बार आपको रैंडम चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। इसके बाद सर एक हमारा होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, तो प्यारे बच्चों हार्ड डिस्क आप ये कह सकते हो सर ये एक हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो संचय करने की शक्ति होती है ना। अगर कंप्यूटर के अंदर हमें अपना कोई भी डाटा प्यारे बच्चों स्टोर करना है, कोई भी कंटेंट हमें अगर कंप्यूटर के अंदर अपना स्टोर करना है तो प्यारे बच्चों वो हम कहाँ पर करेंगे, वो हम अपना हार्ड डिस्क जो है ना, अपना हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। ये जो हार्ड डिस्क होती है प्यारे बच्चों आप याद रखना कि सबसे पहले ये हार्ड डिस्क जो है ना वो IBM कंपनी ने बनाई थी, और सबसे पहली हार्ड डिस्क बनाई थी प्यारे बच्चों 5 MB की, ठीक है। आज तो 5 MB का तो एक गाना भी नहीं होता, लेकिन उस समय पे बहुत बड़ी बात थी प्यारे बच्चों, IBM कंपनी ने पहली हार्ड डिस्क 5 MB की बनाई थी। हालांकि आज हम 22 TB 22 TB टेराबाइट 22 टेराबाइट यानी देखो MB GB फिर उसके बाद TB 22 TB प्यारे बच्चों मेमोरी बना सकते कंप्यूटर की। मैक्सिमम आज तक जो मेमोरी है वो 22 TB मेमोरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। इसको कंप्यूटर के अंदर आपका C सेक्शन कैसे शो किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसको C सेक्शन, उसको C नाम से शो किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ड्राइव C नाम से शो हो गया आपको, कंप्यूटर के अंदर ड्राइव C नाम से शो होती है हार्ड डिस्क। इसके बाद सर CD या DVD जो होता है प्यारे बच्चों, CD ड्राइव या DVD ड्राइव जो बोलते हैं, ये क्या होता है कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा सर्किट होता है जो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे पास कोई CD है, कोई DVD है, और उस DVD या CD के अंदर जो भी डाटा है, अगर उस डाटा को हमें पढ़ना है या हमारे कंप्यूटर के अंदर कॉपी करना प्यारे बच्चों, तो हमें उस CD या DVD को कहाँ लगाना पड़ेगा, इस CD ड्राइव या DVD ड्राइव के अंदर लगाना पड़ेगा। तो CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है प्यारे बच्चों या DVD जो होती है, तो ये ड्राइव के अंदर रखेंगे कंप्यूटर में तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर CD या DVD ड्राइव होता है इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए। उसके बाद होता है सर एक हमारे पास में मोडेम जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉगी सिग्नल में बदलना। डिजिटल क्या होते हैं, एनालॉगी क्या होते हैं, मैं आपको पहले समझा चुका पिछले चैप्टर में, नहीं पता तो पिछला चैप्टर की जो 3-4 क्लास है उनको देखो आप, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉजी सिग्नल के अंदर बदलना प्यारे बच्चों कहलाता है मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है सर, एनालॉगी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, उसका अपोजिट, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो प्यारे बच्चों ये कौन करता है, मॉडेम करता है आपका, ये भी कंप्यूटर का एक भाग होता है। इसके बाद सर स्पीकर क्या करते हैं सर, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कहीं भी मेमोरी के अंदर या कहीं भी हमारे पास कोई गाने हैं, किसी प्रकार के साउंड वाली चीज़ें हैं, तो उन साउंड वाली चीज़ों को ये हमें सुनाता है, यानी जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देती है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारे पास, कोई भी गाना कोई भी सॉन्ग हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्यारे बच्चों अगर विद्युत के रूप में है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में है, तो उसको ध्वनि के रूप में बदलता है कौन, स्पीकर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है स्पीकर। इसके बाद सर हम आते हैं फिर इधर वाले हमारे भागों पर। उसके बाद हमारा भाग है सर एक क्या है, प्रिंटर। और देखो प्यारे बच्चों जो स्पीकर होता है ना, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये बात भी आप याद रखना। उसके बाद आता है सर प्रिंटर क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट का मतलब होता है सर ये भी हमें कुछ ना कुछ प्रदान करता है जो कंप्यूटर के अंदर है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर के अंदर मान लो कोई भी सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो आप जिसको सिर्फ देख सकते हो, तो सॉफ्ट कॉपी अगर कंप्यूटर के अंदर है उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो प्यारे बच्चों प्रिंटर क्या करता है, उस सॉफ्ट कॉपी को आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रेजेंट करता है,
ठीक है सर। इसके बाद फिर आता है सर यूपीएस। यूपीएस जो हमारा कंप्यूटर का भाग होता है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, देखो वैसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल भी बोलते हैं, अनइंटरप्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं लिख देता हूँ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या होता है प्यारे बच्चे, एक प्रकार से है ना हमारे घरों में जैसे इन्वर्टर होता है ना, वैसे ही ये भी इन्वर्टर ही है। यानी मान लीजिए कंप्यूटर हम चला रहे हैं, हम कुछ भी डाटा उसके अंदर लिखा हुआ है, एकदम से लाइट चली गई, तो जो डाटा हमने लिखा हुआ है अगर उसको हमने सेव नहीं किया तो क्या होगा, उड़ जाएगा सारा डाटा, फिर से एंटर करना पड़ेगा। इसलिए यूपीएस क्या करता है प्यारे बच्चों, लाइट जाने के बाद भी कुछ मिनटों तक या कुछ घंटों तक आपके कंप्यूटर को ऑन रखेगा, ताकि आपने जो डाटा लिखा हुआ है आप उसको सेव कर सको। इसके बाद सर वेबकैम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वेबकैम जो होता है ये क्या होता है, वेबकैम एक प्रकार से डिजिटल कैमरे की तरह ही काम करता है प्यारे बच्चों। अगर आपको कंप्यूटर के द्वारा क्या करना है, कंप्यूटर के द्वारा अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, वीडियो चैटिंग करनी है, वेबिनार करना है, तो प्यारे बच्चों ये कैमरे का काम करेगा, कैमरे के रूप में काम करेगा वेबकैम। ये भी आपके इनपुट डिवाइस होती है, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ का इमेज बनाएगा कैमरा, तो यही करता है, प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, वीडियो बनाता है। कैसे बनाएगा, जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो किसी भी व्यक्ति से आ रहा है, उसको आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और कंप्यूटर के अंदर आपकी जो फोटो है, आपकी जो वीडियो है, उसको स्टोर कर देता है। तो ये वेबकैम होता है सर। इसके बाद प्यारे बच्चों यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, देखो आपको कोई भी कीबोर्ड, कोई माउस हो गया, कोई भी आपको इनमें से आपकी कोई भी यंत्र है ना, कंप्यूटर का कोई भी भाग है, उसको आप कैसे जोड़ोगे प्यारे बच्चों, उसको कैसे जोड़ोगे, उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा माध्यम चाहिए, वही माध्यम होता है यूएसबी पोर्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। जैसे आप है ना, कई बार आप एक जैसे चार्जर के अंदर भी एक वायर लगती है, आजकल वो वायर अलग भी हो जाती है अडेप्टर से। तो वायर जो होती है ना प्यारे बच्चों, उसका वो हिस्सा देखना जो उस चार्जर के अंदर लगता है। या आपके मान लो आपने अगर कभी देखा हो तो यूपीएस कंप्यूटर के अंदर अगर कीबोर्ड आपके पास है, कीबोर्ड को आपने कंप्यूटर से जोड़ना है, तो एक वायर होती है, जिस वायर का सिरा आपने देखा होगा, उस सिरे को हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, उसी सिरे को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे हमारा चार्जिंग वाला फ़ोन होता है, फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो उस चार्जर के वायर का एक सिरा तो फ़ोन में लगाते हैं, दूसरा सिरा चार्जर में लगाते हैं। जो सिरा आपने चार्जर में लगाया है ना, उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। इसके बाद सर साउंड कार्ड क्या होता है, देखो हमारा मदरबोर्ड, देखिए स्पीकर चाहे लगा हो हमारे कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जब तक मदरबोर्ड परमिशन नहीं देगा साउंड उत्पन्न करने की, तब तक साउंड नहीं आएगी। और मदरबोर्ड अपनी परमिशन किस माध्यम से देता है, साउंड कार्ड के माध्यम से प्यारे बच्चों। साउंड कार्ड ये मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, इसी के द्वारा मदरबोर्ड इन्फॉर्मेशन या सिग्नल या परमिशन देता है साउंड उत्पन्न करने की। तो कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर ध्वनि अगर आएगी ना प्यारे बच्चों, साउंड आएगी, तो साउंड आएगी साउंड कार्ड के द्वारा। इसके बाद सर अगला वीडियो डिस्प्ले कार्ड। इसी प्रकार से जैसे साउंड कार्ड था ध्वनि के लिए, वीडियो चलाने के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है, वीडीसी होता है आपका कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद सर एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो अभी आपने पढ़ा था यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का मतलब वो वायर जिसके द्वारा, वो तार, वो वायर जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कोई यंत्र जोड़ा जाता है। अब वो वायर जोड़ा कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर सीपीयू जैसे आप बोलते हो, सीपीयू के अंदर हमें जोड़ना होता है, माउस जोड़ना होता है, कीबोर्ड जोड़ना होता है, स्पीकर जोड़ना होता है प्यारे बच्चों। ये सारी चीज़ें जहां भी जोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड के अंदर ही जोड़ते हैं सारी चीज़ें प्यारे बच्चों। एक हमारा लास्ट भाग है जिसको हम कहेंगे सर स्कैनर। स्कैनर जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। यानी हमारे पास कोई चित्र है, कोई फोटो है, कोई लाइन है, कोई लेटर है, कुछ भी हमारे पास है, उसको अगर हमें कंप्यूटर के अंदर सीधा का सीधा फीड करना है, तो स्कैनर क्या करता है, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है प्यारे बच्चों, उसको उसके अंदर फीड कर देता है, तो उसको हम कहते हैं स्कैनर कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपके 19 भाग मैंने कहा था कंप्यूटर के, मैं आपको बताऊंगा जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, जिनके बारे में आपसे फंक्शन पूछ लेता जनरली, या फंक्शन के अलावा एक आधी चीज़ मैंने जैसे फुल फॉर्म बताई, या बीच बीच में ऐसे ही बताई कितने टेराबाइट तक बन चुकी हैं, कितनी टेराबाइट की पहले बनाई थी, किस कंपनी ने बताई थी, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। इस प्रकार जो भी हमने डाटा सीखा प्यारे बच्चों, अच्छी प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा, अलग से एक चैप्टर बना करके आप भी इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए बाकी मुलाकात
मुलाकात आप सभी से होती रहती है हमारी एप्लीकेशन SDC क्लासेस पर। और बहुत जल्दी ही प्यारे बच्चों एक लाइव क्लास बैच आपका शुरू होने वाला है, प्रैक्टिस बैच। क्योंकि बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में, या SSC MTS हवलदार वाले बैच में, या SSC CGL का जो हमारा बैच है प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक प्रैक्टिस बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमारा होगा, जीके का अलग से होगा, रीजनिंग का अलग से होगा, मैथमेटिक्स का अलग से होगा प्यारे बच्चों, और लाइव क्लास में उसको प्रैक्टिस किया जाएगा। सो जल्दी ही हम उसको शुरू करेंगे। तो चलिए आज अब मुलाकात होगी आपसे फिर से अगले किसी सेशन में। जय हिंद।